ढोंग की ज़िंदगी से बेहतर है ढंग की ज़िंदगी। जब किसी का गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लो। जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लो। किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों पर इतना काबू रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां न दिखे। और जब किसी के घर से निकलो तो अपनी जुबान पर काबू रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे। दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराज़गी जाहिर कर दो। मैं सब जानती हूँ, यही सोच इंसान को कुएं का मेढक बना देती है। खुद अगर मान चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को कान रखो। इन बातों को गांठ बांध लो। जो पिता के पैर छूता है वो कभी गरीब नहीं होता। जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमहीन नहीं होता। जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। जो गुरु के पैरों को छूता है तो उस जैसा कोई खुशनसीब नहीं होता। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान न हो। वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं। कभी भी उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, और उनसे ज़रूर डरिए जो छल करते हैं। ये दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और दूसरा माफ़ करना। क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं और माफ़ करने से बेहतर कोई सज़ा नहीं। ज़िंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। ज़िंदगी में 3 लोग को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को, मुसीबत में डालने वाले को। जहाँ दूसरों को समझाना कठिन हो वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। खुश रहने का सीधा एक ही मंत्र है, उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। किसी को दुख मत देना, किसी को उजाड़ कर बसे भी तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे भी तो क्या हंसे। दूसरे की ज़िंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए ज़िंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो इंतज़ार कर रहा है कि आप अपने ज़िंदगी में झांकें।